अब यहाँ से मालूम होता है कि जो गड़बड़ होगी वो क्या होगी। मेहनत सारी किसने की, कुर्बानी किसने दी, तबाह कौन हुआ? ईरान। क्रीम खाए पाकिस्तान, ये नहीं होता। कम से कम ठंडे पेटों कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। या तो मेहनत भी आपने की होती तो फिर तो चले आपने वो ताकत मनवा ली, लेकिन मेहनत किसी और ने की, क्रीम कोई और खाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है संभालना। अल्लाह करे संभल जाए, ये अमन हो जाएगा। इसमें अब आप ये बात देखें कि एक तो ये मसला पैदा होगा जिसमें ईरान बहुत मैच्योर होने का सबूत देगा अगर ये बर्दाश्त कर जाए तो, और अभी से काम करने की जरूरत होगी उनका जहन बनाने में, सारा कुछ अगर कर लें तो। लेकिन ईरान अकेला भी नहीं होगा। इस वक्त खुल के जो ईरान की सपोर्ट में कौन है? रशिया। चाइना अगर है तो पीछे है क्या? रशिया सबका सुपर पावर। तो एक दफा जिसने सुपर पावर का नशा देखा हुआ उसके अंदर से निकलते हो तो कभी भी नहीं है। और गर्म पानियों का ख्वाब उनका बहुत पुराना है। और जब अमेरिका जैसी ताकत बीच से निकल जाए, पाकिस्तान की हैसियत क्या है रशिया के आगे? ये वो टाइम होगा जो ईरान के इम्तिहान का टाइम होगा। अगर वो हाथों में जाते खित्ते की तबाही है, फिर किसी अमन की आप तवक्को न रखें। अगर वो समझदारी करता है खुद भी बचेगा, लेकिन खतरा ये हो गया ना ईरान की असल में वो सारी जानीदा लीडरशिप उड़ गई, वो शायद इसीलिए उड़ाई जा रही है। जो कहते हैं ना उसकी मुखबरी कौन करता है, जिसका अगला कदम होगा ना ये वही करेगा। आपने अगर गाँव की सियासत देखी हो तो ये बातें समझना बहुत आसान होती है। तो ये एक जो विजनरी लीडरशिप थी ना, अब एक आदमी की 86 साल उम्र है भाई, उसने 40 साल हो गए उसे हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से चल रहा है। उसका तजर्बा है, पीछे खड़ा है, उसकी अपने जो है विजन है जो पीछे खड़ा है, वो आपने उड़ा दिया और चुन चुन के लोग उड़ गए। ये इसी तरह की गेमें होती हैं कि जो आपके साथ होता है उसका अपने कोई अज़ाइम होते हैं, जब उसके अपने अज़ाइम होते हैं तो उसने उन अज़ाइम के तहत साथ भी देना होता है और जो है ना बीच से ये वाली कहानी भी चलानी होती है। अब जो नई लीडरशिप होगी उसका इम्तिहान होगा, असल में आएगी तो सारी नई। अगर वो जज्बाती होकर उनके हाथों में खेल गए फिर ये होगा कि बहुत बड़ी तबाही